नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, नीरज एक खुशमिजाज और मेहनती टेलर था जो अपने हुनर से हर किसी को प्रभावित करता था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी, जहां अक्सर लोग उसके शानदार कपड़ों की सिलाई की तारीफ करते थे। एक दिन सपना भाभी, जो मोहल्ले में अपनी खूबसूरती और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, एक खास सिलाई के काम के लिए नीरज की दुकान पर आई। सपना का व्यक्तित्व बेहद दिलकश था। उनकी गहरी आंखें, उनकी कमर की लचक और उनकी साड़ी का खूबसूरत अंदाज नीरज का ध्यान खींच रहा था। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, मुझे यह लहंगा ठीक से फिट करवाना है। तुम्हारे जैसा कोई और सिलाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। उनकी बात सुनकर नीरज हल्का सा मुस्कुरा दिया। सपना जी ने उसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दिया था। नीरज ने काम शुरू करने से पहले कहा, भाभी, आपकी माप लेना होगा ताकि लहंगा बिल्कुल सही फिट हो जाए। सपना थोड़ी सी झिझक के साथ तैयार हो गई। नीरज ने माप लेने का सामान उठाया और सपना जी के पास गया। जब उसने माप लेना शुरू किया तो वह बहुत सतर्क और आदर पूर्वक था। जब नीरज ने सपना की कमर का माप लिया तो दोनों के बीच एक हल्की सी सिहरन पैदा हुई। सपना ने महसूस किया कि नीरज का स्पर्श बहुत ही सावधानी भरा था और एक गहरी खामोशी दोनों के बीच फैल गई। दुकान के बाहर की हल्की हवा भी उस पल को और गहरा कर रही थी, जैसे वह कुछ क्षणों के लिए रुक गया हो। नीरज ने सपना की खूबसूरती को सराहते हुए सोचा, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा सम्मानजनक रहीं। सपना ने नीरज की आंखों में झांका और हल्के से मुस्कुराई। उनकी नजदीकियां बिना किसी शब्द के बहुत कुछ कह रही थी, जैसे दोनों के दिलों में कोई अनकही कहानी चल रही हो। नीरज ने माँ पूरा करते हुए सपना से कहा, आपका लहंगा कल तक तैयार हो जाएगा भाभी जी। उनकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी, जिसे सपना ने महसूस किया। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, नीरज, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारे काम में एक खासियत है। नीरज ने जवाब दिया, आपकी तारीफों के लिए धन्यवाद भाभी। उनके बीच का यह लम्हा बहुत खास था। उनकी आंखों में एक कशिश थी, पर उन्होंने अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघा। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज थी, लेकिन दोनों ही अपनी भावनाओं को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। सपना ने नीरज को अलविदा कहा और दुकान से बाहर निकल गयी, पर उनके चेहरे पर एक हल्की सी लाली थी। नीरज भी अपने दिल की धड़कनों को महसूस करता रहा और उसकी मुस्कान सपना की याद में ठहर गई। उस रात नीरज देर तक उस लम्हे को याद करता रहा। शायद कुछ कहानियाँ कभी कहीं नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें जरूर बताएं और अपनी राय कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें। और साथ ही आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल गोलू का वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।